क्या कहती है अंता की जनता? बार बार मैं आप लोगों से यही पूछ रही हूँ 2-3 दिन से तो बिल्कुल। और फिलहाल जो है मैं अंता के अंदर मौजूद हूँ और क्रेज़ देखिए तीनों प्रत्याशियों का कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है। फिलहाल जो है अंता की 20 सड़क पर खड़े हैं। मेरे साथ अभिषेक चौधरी जी है। अभिषेक जी, कांग्रेस का काफिला सारा का सारा बलिवाद तो यही है। क्या मंसूबे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं ऐसी कि प्रमोद जी को जिताने की आप लोगों ने प्लानिंग की है? देखिए, यहाँ की जो जनता जनार्दन है, उनके मन और मस्तिष्क में इस बात की पिछले 2 सालों में बड़ी पीड़ा रही कि पिछले विधानसभा चुनाव में तकरीबन 5-1 हज़ार वोटों के फासले से भैयाजी विधानसभा नहीं पहुँच सके। यहाँ एक जन भावना है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के प्रति, और कांग्रेस यहाँ अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही है। एक बात बताइए अभिषेक जी, मैं क्या है अभी चौराहे पर थी, मैं लोगों से पूछ रही थी तो कुछ का कहना है हम तो यूथ को चुनेंगे, यूथ ने काम करवाया है, और कुछ का कहना है कि हम विकास को देखकर वोट देंगे। क्या लगता है जनता क्या चुनना पसंद करेगी? देखिए, लगभग पिछले 10 दिन से यहाँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा साहब के द्वारा दी गई जिम्मेदारी के अनुरूप पिछले 10 दिन से हम हमारी टीम के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। और जो लोगों से मिलना हुआ, एक तो मैं यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता के आपके माध्यम से बड़ी तारीफ़ करना चाहूँगा। बड़े ही सौम्य और सज्जन सभ्रांत लोग हैं यहाँ के। सब लोगों ने खूब आवा भगत की, और जो यहाँ लोगों से मिले, हम सभी लोगों से मिले, और जब 10 लोगों से मिलते हैं तो उनमें हर तरह की राय रखने वाला, हर तरह की विचारधारा का व्यक्ति मिलता है। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति के मन में इस बात की एक भावना है कि पिछले 5 साल 18 से 23 का जो कार्यकाल था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने एक जन कल्याणकारी सरकार चलाई। यहाँ भी भैयाजी ने कामकाज में कहीं कोई कमी नहीं रखी, और लोगों को मलाल है इस बात का कि भैयाजी विधानसभा नहीं पहुँच सके पिछली बार। इस बार लोग पूरी ताकत से उस मलाल को दूर करने में लगे हैं, और प्रमोद जैन भैया कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि मलाल रह गया था और जनता इसे दूर करने में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट भी पीछे नहीं है। खुद वसुंधरा राजे जी, खुद वर्तमान सीएम, दोनों के दोनों एक ही गाड़ी में रोड शो करते हुए नजर आए थे। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ की जनता जो है महारानी का बड़ा आदर करती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में वोट ज़्यादा जाने की उम्मीद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब पिछले 1-2 दिन से जितनी सक्रियता दिखा रही है, इतनी सक्रियता अगर ये अंता से प्रत्याशी चुनने में भी दिखाते, और प्रत्याशी चुनने के बाद में उस चुनाव को शुरू करने में अगर ये इतनी सक्रियता दिखाते, तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी आज अच्छी स्थिति में होती। लेकिन जो राजनीति में एक चीज़ होती है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन ही भाजपा के प्रत्याशी का रहा, वो बड़ा ही कमज़ोर रहा, और कई दिनों तक तो पूर्व मुख्यमंत्री जी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बीच का कन्फ्यूजन ही दूर नहीं हुआ। तो उस कन्फ्यूजन की मोटा मोटी भाजपा का जो चुनाव है, वो दोनों वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के कन्फ्यूजन की भेंट चढ़ चुका है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं उनके बारे में। हमें और हमारे लोगों को ये बात पता है, और हम पूरी ताकत से इस बात को साबित करने में लगे हैं कि कांग्रेस पार्टियां चुनाव जीत रही है। मुझे बताइए कि आज हनुमान बेनीवाल जी का हेलीकॉप्टर जो है यहाँ आ रहा है। इस हेलीकॉप्टर की बहुत चर्चे हुए थे, बीजेपी में भी हुए थे, और आज हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा। और नरेश मीणा जी ने ताल ठोकी है, निर्दलीय कैंडिडेट है, मुझे लगता है कि शायद आपको मालूम होगा, वो भी ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि बेनीवाल जी के आते ही पासा पलट जाएगा। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छे से मालूम है श्री नरेश जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, जो यहाँ चुनाव की स्थिति बन चुकी है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, और चुनाव के परिणाम के बाद में आप इस पर गौर भी फरमाइएगा। आप खुद जब अपना रिव्यू करेंगे तो आपको ये चीज़ सामने आएगी, आपको ये जानने को मिलेगा कि निर्दलीय प्रत्याशी का यहाँ चुनाव लड़ना ही कांग्रेस पार्टी की जीत का मुख्य कारण बनेगा। उन्होंने तो चप्पल वप्पल सब त्याग रखी है, लेकिन मुझे उनका एक एटीट्यूड समझ में नहीं आया। जब वो पत्रकारों से बात करते हैं तो माइक हटा देते हैं,
क्या वजह रही है कि अभी 2-3 दिन से कई पत्रकारों को मैं देख रही हूँ, वो जैसे ही सवाल पूछते हैं कुछ आड़े टेढ़े से वो माइक हटा देते हैं? क्या लगता है कि ऐसा वो क्यों करे, लाइमलाइट में आने के लिए या फिर जानबूझकर ऐसा करते हैं, कहीं पोल ना खुल जाए कोई? अब देखिए, इस बारे में तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, इस बारे में तो वही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि भाई क्या उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज जो भी पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म चलाने वाले हमारे कई नौजवान साथी हैं, तमाम लोग आज इस अंता चुनाव में यहाँ आकर वो ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश की जो 8 करोड़ जनता है, पूरे भारत की जो जनता है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस अंता के चुनाव को देखे, समझे और एक तरह से वो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद में मैं मानता हूं कि हर पत्रकार अपना धर्म और कर्म निभा रहा है। तो पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए, उन्हें अच्छी नज़र से, अच्छी भावना से उन्हें देखा जाना चाहिए, उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए। कल जूली जी से भी मैं बात पूछ रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रैटेजी पूरी हो चुकी है, तैयारी हमने पूरी कर रखी है और आपको 14 को जो है रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह एकजुट होकर इस पूरे चुनाव को लड़ रही है और अच्छी दिशा में ये चुनाव चल रहा है। तमाम जो नेता हैं, आप देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी भी पहले 2 दिन का दौरा करके गए, कल रात को फिर वो हाड़ौती में पहुंच गए, अभी सुबह उन्होंने आके विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वापस उन्होंने फीडबैक लेना शुरू कर दिया। जूली साहब यहाँ है ही, आज आदरणीय अशोक गहलोत साहब का भी यहाँ दौरा प्रस्तावित है, कुछ दिन पहले सचिन पायलट साहब यहाँ अपना रोड शो करके गए। तो सब लोग एक परिवार की तरह एकजुट होकर मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी दिनों से अभिषेक जी आप भी यहाँ पर सक्रिय हैं, क्या जब जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या परेशानी वो आप लोगों को बता रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रमोद जी अगर बनते हैं या चुने जाते हैं विधायक के रूप में तो कैसे उन जिम्मेदारियों को जो है वो लेंगे, अच्छे से पूरी करेंगे? देखिए, बाया जी का तो जो काम करने का तरीका है और वो किस तरह से अपना काम करते हैं, इसे तो यहाँ की जनता पिछले 25-30 साल से देख ही रही है। अभी 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ने आए, उन्होंने भी बिल्कुल युवा होने का दावा किया और युवा के नाम पे और भाजपा के नाम पे और कई 10 तरह की बातें करके उन्होंने वोट मांगे। जनता उनके बरगलाने में आई भी, उनको 4-5 हज़ार वोट बाया जी से ज़्यादा मिले। लेकिन जब उनके पुराने जो कारनामे हैं वो जनता के सामने आए, यहाँ जो परिस्थितियाँ बनी, उसके बाद में कहीं ना कहीं जनता में ये वो कहते हैं ना कि मतलब अपना अपना ही होता है, इस तरह की एक भावना लोगों में है कि भाई बाया जी जो हैं उन्हें यहाँ की जनता अपना मानती है और लोगों के मन में ये बात है कि अपना अपना ही होता है। राजेंद्र गुढ़ा जी भी अंता की गलियों में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए नरेश मीणा का। कल मैं उनसे भी बातें कर रही थी, उन्होंने भी कहा कि जनता इस बार जो है समझ चुकी है और सोच समझ के जनता जो है नरेश को वोट देगी और नरेश ही धरातल पर काम करेगा। लेकिन अभी जब मैं कई लोगों से मिली तो उनका कहना है कि क्या पता वोट लेकर नरेश जी शक्ल ही ना दिखाएं। अब देखिए, थोड़ा सा राजनीति में धीरता, गंभीरता की भी अपना एक स्थान है और पिछले 1 साल में, पिछले 1-2 साल का जो ये समय है, लगातार अलग अलग जगह से जो उन्होंने चुनाव लड़े हैं, उसके बाद में एक मन मस्तिष्क में अलग तरह की राय लोगों के मन में बनी है। और रही गुड्डा जी की बात, तब गुड्डा जी की बात का तो क्या ही जवाब दें। गुड्डा जी, क्यों आप डरते हैं गुड्डा जी से? गुड्डा जी से डरते हैं इसका मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं। अब ढेर बोलो ना, ये गुड्डा जी के प्रति कोई हमारा डर मान लो कि गुड्डा जी के प्रति हमारा सम्मान मान लो, या गुड्डा जी के प्रति कुछ हम नहीं कहना चाह रहे हैं ये मान लो, कुछ ही मान लो, आप जो आपकी इच्छा हो वो मान। कभी आपको धमकी वमकी दी है क्या, या ऐसा कोई राज दफन है आपका उनके पास कि आप कहना ही नहीं चाहते उनके बारे में कुछ?
मैं तो उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ जिस काम से आए हैं उसी काम को अगर वो सकारात्मक तरीके से करें तो शायद वो जिस काम से आए वो अपने प्रत्याशी की मदद कर पाएंगे। अभी तक तो उनके अनर्गल बयानों से कोई ज़्यादा मदद उनके प्रत्याशी की हो नहीं पा रही। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। तो देखिए, अभिषेक जी ने तो जो है गुड़ा साहब के बारे में बोलने से मना कर दिया है। अब ये तो यही जानते हैं क्या इनकी प्यारी दोस्ती है दोनों के बीच जो ये नहीं बोलना चाहते हैं। खैर देखिए कि काफ़ी जो है जनता प्यार मोहब्बत के साथ अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगी है, लेकिन 14 तारीख को ही फैसला आएगा। 11 को जो है ईवीएम में बंद हो जाएगा किसी ना किसी एक का भाग्य।